मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को। आज की यह जो कथा हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है उपदेश की अमृत निधि। मतलब साईं बाबा के उपदेश की अमृत निधि, ये हमारा शीर्षक है आज की इस कथा का। तो इसमें उपदेश का मतलब क्या कि बाबा जो भी वचन कहते थे भक्तों से, जो बाबा उनके हितार्थ जो वचन कहते थे वो उपदेश कहलाते थे। वो एक शिक्षा कहलाती है, उसी को उपदेश भी कहते हैं। तो जो भी गुरु या सदगुरु जो होता है, जो भक्तों के हितार्थ उनके कल्याणार्थ बाबा जो प्रेम से जो वाक्य बोलते हैं, जो वचन बोलते हैं, वो जो भक्तों को उपदेश कहलाता है और भक्त उनको आत्मसात कर लेते हैं और फिर वो अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपनी ये आगे जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा है उस पर चलने के लिए जो जो बातें बताई गई हैं अपने सदगुरु के द्वारा, उन पर वो गुरु उन पर वो शिष्य जो है आगे की तरफ बढ़ता है और उन उपदेशों से ही वो आगे अपनी उन्नति करता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, शीर्षक है, इसमें बाबा का ये था कि बाबा का कुछ मतलब ऐसा विशेष नहीं था कि बाबा के कोई उपदेश देते थे। बाबा की तो एक निम्नलिखित मतलब एक ऐसी उनकी वो थी कि वो तो जो भी जनरल भाषा में जो भी बोलते थे वही उपदेश होता था। मतलब उनका कोई ऐसा नियम नहीं था कि कुछ जैसे किसी को शिक्षा देने के लिए कुछ विशेष पद्धति हो, या बोलते हैं दीक्षा दे रहे हैं तब कुछ उपदेश देते हैं, कान में कोई मंत्र फूकते हैं, ऐसा कुछ बाबा का कभी नहीं था। और कोई भी जो उनका कभी भी किसी भी समय वो दे देते थे, शिक्षा या उपदेश उनका चलता था, जो भी नॉर्मल बात होती थी। कभी कोई भक्त को किसी ने कुछ गलत काम किया तो बाबा उससे रिलेटेड कोई भी बात उसको बोलते थे जो उपदेश ही होता था, या उसको कभी कोई चीज उनको बतानी है कि आप ऐसा करो तो आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप ये करो, यही उनका उपदेश होता था। तो इसी से संबंधित ये पूरे जो इसमें बताया गया है कि बाबा किस तरह से भक्तों के कल्याणार्थ भक्तों को उपदेश देते थे। तो आज की इसमें बताया जाता है कि बाबा का जो उपदेश देने का था वो कभी भी गुप्त नहीं रखते थे। वो जो भी बोलते थे वो उपदेश उनका खुला हुआ रहता था सभी के लिए। जैसे कि उनका ये नहीं कि ये भक्त जो है हमारा बहुत प्रिय है, ये नहीं है, या ये सामान्य व्यक्ति है, इनके सामने नहीं, वो सबको बोलते थे। कभी कोई भी जो बात होती थी वो खुलेआम सबके सामने होती थी। तो इसमें कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि पुराने समय में भी ऐसा बोलते थे, आजकल भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो गुरु के द्वारा जो शिष्य को जो उपदेश दिए जाते हैं इनको गुप्त रखना चाहिए।
लेकिन बाबा इन विचारों को, संकीर्ण विचारों को नहीं मानते थे। क्यों ऐसा बोला जाता है कि पहले जो लोग कहते थे, या अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि कहते हैं कि शिष्य को जो उपदेश गुरु के द्वारा दिया जाता है, उसका यदि ज़्यादा प्रसारण किया जाए, लोगों के सामने ज़्यादा उसको बताया जाए, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, महत्व घट जाता है और उसका इतना फल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। जो जो सदगुरु तो जो भी वाक्य बोलता है और जो वचन बोलता है, जो उपदेश बोलता है, वो तो सब लोगों के हितार्थ होता है। और उसको एक जैसे मेघ वर्षा करते हैं, जब ये बादल वर्षा करते हैं तो सब तरफ वो प्रसारित होते हैं, सबके लिए होते हैं। कोई ये ना गरीब ना अमीर ना कोई किसी के लिए ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से सदगुरु तो एक मेघ के सदृश है। वो तो जब भी अपनी वर्षा करते हैं उपदेश की, अपने वचन की, वो सबके लिए होता है। अब वो सामने वाले की सामर्थ्य है कि वो कौन किसको, उनको किस तरह से अपने आत्मसात कर पाता है। जो ज़्यादा होता है, मतलब जो ज़्यादा ज्ञानी होता है, वो उसको, या ज़्यादा लगन होती है जिसमें आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने की, वो उसको ज़्यादा गहराई से आत्मसात करता है और कोई कम करता है। तो ये सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, पर सदगुरु इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसमें जो है, इससे रिलेटेड एक बाबा की एक लीला भी आती है कि एक कोई भक्त थे, एक कोई भक्त थे जिनका नाम था साठे। तो वो जो साठे थे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे, अशांत थे बहुत ज़्यादा। उनको क्या हुआ, कुछ समय से उनकी कुछ नौकरी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई, तो वो बहुत ज़्यादा अशांत रहने लगे। उनके जीवन में बहुत परेशानी थी जिससे कि वो अशांत हो गए। और फिर वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें लग रहा था कि वो आगे मतलब उनका जीवन कैसे चलेगा। तो उनके जो दोस्त थे, उन्होंने उनको बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम है ना शिरडी जाओ, शिरडी में जाके तुम साईं बाबा से मिलो और वहाँ पर तुमको उनके दर्शन से और उनसे मिल करके आपको बहुत शांति मिलेगी। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है। और फिर उनका मतलब उनको ये था कि देखते थे वो कि उनके आसपास जो कई लोग थे, क्योंकि बाबा की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये लगभग 1917 की बात है, जब है ना ये साठे जी का आना हुआ था शिरडी। उस समय तक बाबा की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी, दूर दूर तक झुंड के झुंड जो है शिरडी आया करते थे। तो इस तरीके का जब था, तो फिर उनको लगा कि जब बाबा में, और बाबा का ऐसा था कि बहुत लोग ये कहते थे कि जो भी उनके दूर से केवल दर्शन मात्र से ही लोगों के मन शांत हो जाते थे, लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होती थी और मतलब बहुत अच्छा लगता था लोगों को। तो सभी लोग मतलब साधु संत ही नहीं, एक आम जनता में भी ये भावना थी कि साईं के दर्शन करने से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनके पाप और कष्ट मिट जाते हैं, दुख बीमारियां दूर हो जाती हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग आते थे अपने दुख के निवारणार्थ। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण सुन करके साठे जी भी आए, और साठे जी ने यहाँ आकर बाबा के दर्शन किए और उनको बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं गुरु चरित्र का पारायण करूंगा। तो बाबा से पूछते हैं और वो बोलते हैं हाँ ठीक है करो। तो फिर वो गुरु चरित्र का पूरा पारायण करते हैं 1 सप्ताह तक। और 1 सप्ताह तक पारायण करने के बाद वो उसमें थक जाते हैं, एक आवृत्ति उसकी गुरु चरित्र की पूरी हो जाती है। फिर वो शांत हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो एक रात वो सो रहे होते हैं, तो सोते समय उनको क्या है, बाबा दिखाई देते हैं स्वप्न में। और वो स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि बाबा एक हाथ में गुरु चरित्र लिए हुए हैं और साठे जी को कुछ समझा रहे हैं। और बाबा और साठे जी उनके सामने बैठकर वो जो बाबा बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और इसके बाद उनकी नींद खुल जाती है और वो एकदम उठ बैठते हैं, और उठ करके उनको बहुत ही अच्छा लगता है और इतने खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा ने देखो मेरे को दर्शन दिए, तो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जो है उनके जो दोस्त थे काका साहेब दीक्षित, तो वो उनके पास जाते हैं, काका साहेब दीक्षित के पास, और जाकर उनको बोलते हैं कि मैंने आज ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, तो कृपा करके बाबा से ये पूछो कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है और वो मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। और उनने ये भी बोला कि मैंने है ना गुरु चरित्र के पारायण की एक आवृत्ति कर ली है,
तो मुझे क्या और आवृत्ति करने की आवश्यकता है? तो फिर जो काका साहेब दीक्षित होते हैं वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं बाबा से कि बाबा, वो साठे जी बहुत सरल हृदय भक्त हैं और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि उन्हें गुरु चरित्र की आवृत्ति कर ली है एक, अब उनको आगे भी करना चाहिए क्या? और आपने जो उनको ये स्वप्न दिया उसका क्या अर्थ है? तो वो बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि हाँ, उनको गुरु चरित्र की अभी एक आवृत्ति और करनी चाहिए। तो जब वो इसका गुरु चरित्र का पारायण और करेंगे तो धीरे धीरे इनका मन शांत हो जाएगा और इनके अंदर से जो विकार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और खत्म होके इनके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी और इनके अंदर प्रेम और त्याग और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि इनका मन शांत होगा और इनकी भक्ति प्रगाढ़ होगी और इनके सारे दुख कलेश दूर होकर के और ये अपनी आत्मोन्नति की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। इस तरीके से बाबा उन्हें समझाते हैं और बोलते हैं कि उनको एक आवृत्ति और करनी चाहिए। तो और उनने बोला कि इनका कल्याण होगा ये करने से। तो वहीं पर हेमाड़ पंत जो कि साईं सचरित्र के लेखक हैं, वो हेमाड़ पंत जी भी वहीं बैठे हुए थे और बाबा का चरण दबा रहे थे। तो वो जब ये सुनते हैं तो उनके मन में मतलब एक अलग सा भाव आता है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये देखो साठे जी का क्या भाग्य है कि इनने केवल 7 दिन बाबा का सानिध्य में रहे और गुरु चरित्र का पारायण किया और इनको इनका बाबा ने बोला कि हाँ, इनका कल्याण हो जाएगा, केवल एक 7 दिन और पढ़ो, एक बार और पढ़ो तो उससे इनका कल्याण हो जाएगा। और बोले मैं तो 7 सालों से बाबा के सानिध्य में हूँ और बराबर मैं बाबा का उनकी कृपा की राह तक रहा हूँ कि मेरे को बाबा मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे को उपदेश दें कुछ और मेरे को मतलब मेरे ऊपर कृपा घन करें कुछ इस तरीका का मेरे ऊपर मतलब कृपा करें। तो वो ऐसे मन में अपने विचार सोच रहे होते हैं, इतने में ही बाबा तो सामने बैठे ही थे। तो बाबा हमेशा बाबा का ये है मतलब एक उनका एक बाबा का वैशिष्ट्य था कि कोई भी वो उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देते थे। कोई भी जो भक्त यदि गलत दिशा में जा रहा होता था, गलत चीज सोच रहा होता था तो तुरंत उस बाबा को तो पता लग जाता था क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी है। तो वो तुरंत ही उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देते थे, वो तुरंत ही उसको उस दिशा से हटा करके उसको दूसरी दिशा में लगा देते थे। तो उन्होंने बाबा ने तुरंत समझ लिया कि ये सोच रहे हैं और ये मतलब ये गुरु की उपदेश के लिए लालायित हैं और ऐसा कुछ इनके मन में आ रहा है। तो बाबा ने बोला कि हेमाड़ पंत जी, आप है ना श्यामा के घर जाओ और श्यामा से 15 रुपए दक्षिणा मेरे लिए लेकर आओ और उनको भी अपने साथ लेकर आना। अब उस बाबा की आज्ञा हुई तो हेमाड़ पंत उसको टाल नहीं सकते थे और वो चरण सेवा छोड़ते हैं और फिर श्यामा के घर चले जाते हैं। तो जब वो जाते हैं श्यामा के घर तो श्यामा के घर देखते हैं कि श्यामा तो अभी अंदर हैं और स्नान ध्यान करने में व्यस्त हो रहे हैं। तो तब तक थोड़ी देर में श्यामा बाहर आते हैं और बोलते हैं कि अरे हेमाड़ पंत जी, आपको नमस्कार, और बोलते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो फिर वो बताते हैं कि वो मैं तो यहाँ पर बाबा ने मुझे भेजा है और मैं आपसे कुछ मिलना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं थोड़ा स्नान ध्यान में व्यस्त हूँ, तब तक आप यहाँ शांति से बैठिए, पान वगैरह कुछ लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ और फिर अपन बैठ के आराम से बात करते हैं। इतना कह के वो अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर सामने क्या होता है कि उनके जो दालान के सामने दीवार होती है उस पर एक नाथी भागवत रखी होती रहती है। एक नाथ की जो भागवत होती है उसका पारायण जो है शिरडी में बाबा काका साहेब दीक्षित और बापू साहेब जोग से नित्य कराते थे और वो भावार्थ रामायण और ज्ञानेश्वरी वगैरह का पाठ भी करते थे। मतलब बाबा का ये था कि वो लोगों से ये जो अच्छे धार्मिक ग्रंथ होते थे इन सब का पारायण कराया करते थे। इसी तरह से जो हेमाड़ पंत थे वो हेमाड़ पंत भी एक नाथी भागवत का नित्य उनका नियम था कि नित्य पाठ किया करते थे। परंतु आज सुबह क्या हुआ कि उनके घर में कुछ या आसपास कहीं सत्संग था और उसमें उनको जाना था, तो उसकी जल्दबाजी में उनका वो पाठ अधूरा रह गया।
तो अभी जब वो उनके एकनाथी भागवत पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने वो भागवत उठाई और उसको जैसे ही खोला तो अपना जहाँ पर उनका वो पेज अपूर्ण था, मतलब जहाँ पर वो छूटा था वहाँ वही पेज खुला। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा ने शायद मुझे इसी के लिए भेजा है। अभी वो पूरी बात अच्छे से बाबा की मंशा नहीं समझ पाए, उन्हें केवल इतना ही लगा कि बाबा ने शायद मुझे इसलिए ही भेजा है कि मैं अपना ये अपूर्ण पाठ पूरा कर लूं। तो उन्होंने वो एकनाथी भागवत का जो उनका पाठ था वो पूर्ण किया और जैसे ही वो पाठ पूर्ण हुआ तब तक श्यामा जी भी आ गए। फिर उन्होंने श्यामा से बोला कि मुझे है ना जी ये साईं बाबा के बारे में, अपना जी सदगुरु के बारे में चर्चा करनी है और कुछ लीलाएं इनकी सुनाओ जिससे कि मेरे भी ये पाप दूर हों। तो श्यामा बोलते हैं, अरे आप तो इतने पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित हैं, मैं तो एक देहाती और गंवार हूँ, मेरे से आप क्या पूछते हैं। परंतु श्यामा की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। श्यामा का बाबा पर एकनिष्ठ भाव था, मतलब वो इतना ज्यादा थे, श्यामा को बाबा के लिए एक नंदी की संज्ञा दी गई। आगे के जो पीछे के जो अध्याय थे उनमें हमने आपको बताया है कि वो बाबा को इतना ज्यादा बाबा पर अटल विश्वास था उनका कि जैसे नंदी पूरे टाइम शिव को ही देखते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, इतना अटल विश्वास रहता है उनका। उसी तरह से श्यामा का था, श्यामा की श्रद्धा इतनी थी बाबा पर, विश्वास इतना था कि वो पूरे टाइम बाबा का ही ध्यान स्मरण करते थे और बिल्कुल एकाग्रचित्त रहते थे बाबा के ऊपर। तो वो बोलते हैं, हेमाडपंत जी बोलते हैं कि नहीं, आप मुझे कुछ इनके बारे में, इनकी लीलाओं के बारे में, बाबा के बारे में बताइए मुझे, जिससे कि मेरे भी कुछ पाप नष्ट हो और अपना ये समय भी अच्छे से सदुपयोग हो जाए। तो फिर बोलते हैं वो कि अच्छा ठीक है, चलो अभी मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, तो बाबा की एक लीला सुनाता हूँ। तो वो जो श्यामा थे वो बाबा की एक लीला सुनाने लगे। तो उसमें उन्होंने ये सुनाया कि एक राधा कृष्ण माई थी, जो राधा कृष्ण माई देशमुख थी, वो खाशाबा देशमुख की माँ थी। तो वो एक बार शिरडी आई और उनका वो बाबा पर उनका बहुत भक्ति थी वो बाबा की, और बहुत श्रद्धा थी उनकी बाबा पर। तो वो लोगों से उन्होंने सुना भी बहुत था, इसलिए वो दर्शन करने भी आई, वैसे भी वो बहुत भक्त थी। तो वो जब शिरडी आती हैं तो वो बोलती हैं कि मतलब उनका मन में ऐसा विचार था कि मैं अब की बार बाबा को अपना गुरु बना लूंगी और बाबा से मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी करके मुझे उपदेश लेना है और बाबा को अपना गुरु बनाना है, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। और इस दृढ़ निश्चय करके उन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन कर लिया, मतलब बिल्कुल अन्न जल का त्याग कर दिया और ये अपने मन में ये ठान लिया कि जब तक बाबा मुझे अपनी शिष्य नहीं स्वीकारते और मुझे जब तक कोई उपदेश नहीं देते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी और मैं पूरी तरीके से आमरण अनशन पे रहती हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इस तरीके से वो 3-4 दिन उनके व्यतीत हो जाते हैं। थोड़ी बुजुर्ग महिला तो थी ही, उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब जब श्यामा को पता लगता है तो श्यामा बोलते हैं कि बाबा से कि देवा, आपने ये सब क्या करना चालू कर दिया है। आप लोगों को पहले तो आकर्षित करते हो, अपने पास बुलाते हो, और उसके बाद जब लोग आपके पास आ जाते हैं, फिर आपको जब इतना ज्यादा मानते हैं तो आप फिर उनको छोड़ देते हो अपने हाल पर। अब ये जो वृद्ध महिला है, ये इतना आमरण अनशन करके बैठी है, आपको गुरु मान लिया है उसने, और आपने उसको उपदेश नहीं दिया। वो आपका उपदेश चाहती है कि जब तक आप उपदेश नहीं दोगे वो खाएगी पिएगी नहीं कुछ। तो बाबा बोलते हैं कि अच्छा जाओ और उसको लिवा के लेके आओ मेरे पास। फिर श्यामा जाते हैं और उनको बोलते हैं कि माई, आपको साईं बाबा ने बुलाया है। तो फिर वो जो राधा कृष्ण माई होती है वो आती है और आकर के बाबा की चरण वंदना करती हैं। तो बाबा बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें माँ के समान मानता हूँ, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, क्यों तुम इतना बेफिजूल में अपने शरीर को यातना दे रही हो और मुझे भी कष्ट दे रही हो। ये तो ऐसा मत करो। और ये करके मैं तुम्हें और बाबा बोलते हैं कि ये उपदेश के चक्कर में मत पड़ो, मैं तुम्हें इससे
से रिलेटेड एक अपनी लीला सुनाता हूँ, कथा कहानी सुनाता हूँ। बाबा बोलते मेरे गुरु ने तो मुझे कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कोई मंत्र मेरे कान में नहीं फूका, फिर मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ? मेरा गुरु ने जब मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुम इतना करके बैठी हो कि तुम्हें कोई उपदेश दूँ, कोई मंत्र दूँ, मैं कहाँ से दूँ जब मेरे गुरु ने ही मुझे नहीं दिया। तो इससे रिलेटेड वो एक फिर अपनी लीला सुनाने लगते हैं बाबा उसको, खाशाबा देशमुख को। ये श्यामा सुना रहे हैं, ये लीला हेमाड़ पंत को श्यामा सुना रहे हैं, और उसके अंदर बाबा अपनी लीला खाशाबा देशमुख को सुना रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो, एक बार क्या हुआ, बाबा बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं जब गुरु के आश्रम में था तो वहां पर और सारे शिष्यों से ज्यादा अधिक मैं गुरु के ज्यादा सानिध्य में रहता था। मैं गुरु को बहुत ज्यादा प्यार करता था और रात दिन गुरु की सेवा किया करता था। मतलब मेरा गुरु के प्रति इतना ज्यादा प्यार था कि मैं दिन रात उन्हीं को सोचा करता था, उन्हीं के बारे में मेरा ध्यान रहता था। तो एक बार गुरु ने मेरे से बोला कि बेटा तुम है ना मुझे दक्षिणा दो। तो फिर मैंने बोला क्या दक्षिणा? तो गुरु ने मेरे से दक्षिणा मांगी, और ये दक्षिणा जो मांगी थी वो दक्षिणा जो मांगी थी, तो कोई और भी होता तो ये सोचता कि जब वो तुम्हारे गुरु जब इतने दक्षिणा मांग रहे हैं तो उनको पैसे की क्या आवश्यकता है, और उनमें कीर्ति और कांचन का इतना लोभ है तो वो कैसे सदगुरु हैं, ऐसा कोई भी सोच सकता है। लेकिन उन्होंने दक्षिणा मांगी, वो दक्षिणा 2 पैसे की दक्षिणा उन्होंने जो मांगी वो क्या थी, फिर वो बताते हैं कि ये जो 2 पैसे की दक्षिणा है वो एक है धैर्य और एक है निष्ठा, दृढ़ निष्ठा। तो बोलते हैं कि ये 2 पैसे की दक्षिणा है। मतलब ये बाबा उसको सुना रहे हैं कि कोई भी भक्त जो होता है उसमें ये 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए और एक धैर्य होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि दृढ़ निष्ठा, बोलते हैं कि ये दक्षिणा मैंने अपने गुरु को दे दी। तो किस रूप में दी उन्होंने? वो बोलते हैं कि मैं रात दिन गुरु की सेवा करता था, और जैसे कि एक चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए लालायित रहता है, इस तरीके से मैं उनको एकटक निहारता था। मेरा खाना पीना सब छूट गया था, रात दिन गुरु का ही ध्यान करता था, रात दिन उन्हीं की सेवा, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का पूजन। मेरे खाने पीने की सुध मुझे नहीं थी। इस तरीके से मैं उनमें इतना रम गया था। मैं केवल यदि गुरु के से थोड़ा दूर भी होता था तो फिर वो मुझे ऐसा मतलब बेचैनी होने लगती थी उनसे दूर होके। और फिर वो बोलते हैं कि गुरु भी मुझे उतना ही ज्यादा प्यार करते थे। जब मैं उनको इतना प्यार करता था तो गुरु भी मुझे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वो मैं जरा भी उनसे दूर नहीं हो पाता था, और मैं जरा भी दूर होता था तो वो मुझे अपने पास ही बुला लेते थे। बोलते हैं बाबा कि उनकी जो दृष्टि थी, मेरा पालन पोषण इस तरीके से करती थी जैसे कछवी अपने बच्चों का करती है। कछवी का क्या रहता है कि वो बच्चे को, जैसे नॉर्मल जो जीव जंतु होते हैं वो अपना जैसे गाय है दूध पिलाती है, भैंस है दूध पिलाती है, या कोई भी जो जीव जंतु है वो रख रखाव करता है अपने बच्चों का, इस तरीके से कछवी नहीं करती। वो केवल दूर से दृष्टि से देख कर ही उनका पालन पोषण होता है कछवी के बच्चों का। तो बाबा कहते हैं कि वो उनकी दृष्टि इस तरह से प्रेम पूर्ण दृष्टि रहती थी मेरे ऊपर गुरु की कि मेरा उसी से पालन पोषण हो जाता था, मुझे खाने पीने की सुध नहीं रही थी। तो ये जो होती है, ये जो हो गई वो हो गई मेरी दृढ़ निष्ठा, ये 1 पैसे की दक्षिणा हो गई। तो 2 पैसे उन्होंने बोले थे तो उन्होंने कहा कि 1 पैसे की दक्षिणा हो गई। मतलब बाबा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक शिष्य का गुरु के प्रति किस तरह की निष्ठा होनी चाहिए। मतलब इस तरह की निष्ठा होनी चाहिए जो उन्होंने बताया कि आपका एक निष्ठ हो, पूरी तरीके से आप अपने गुरु में ही रम जाओ, तब वो होती है दृढ़ निष्ठा। दूसरा होता है धैर्य। धैर्य कौन सा होता है? बाबा बोल रहे थे, बाबा बताते हैं कि मेरा बहुत मन था, मैं बहुत ये सोचता था कि वो मेरे कान में कोई मंत्र फूके, कोई उपदेश दें, इसके लिए मैं रात दिन प्रयत्न करता था, रात दिन गुरु की सेवा करता था कि गुरु मुझे कुछ उपदेश देंगे। और मैंने बहुत सालों तक इस तरीके से सेवा की, परंतु उन्होंने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, ना मेरे कानों में कोई मंत्र ही फूका। तो ये जो दूसरा है दृढ़ निष्ठा पहली हो गई, और दूसरी हो गई धैर्य। तो ये उन्होंने बोला कि ये 2 चीजें हैं, दोनों मैंने अपने गुरु को दे दी। तो इस तरीके से गुरु की दक्षिणा मैंने पूरी की। तो यहाँ पर बाबा ये बताना चाहते हैं कि
कोई भी भक्त को अपने गुरु के सदगुरु के प्रति ये दो चीजें होनी चाहिए, एक तो दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, दूसरा धैर्य होना चाहिए। तो इस तरीके से बाबा ने फिर वो जो खोशाबा देशमुख की जो माँ थी, राधा कृष्ण माई, उनको बताया कि इस तरीके से मैंने वो दक्षिणा दे दी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कोई भी मंत्र नहीं दिया। अब माँ तुम ये बताओ, जब मुझे ही मंत्र नहीं मिला है तो मैं तुम्हें मंत्र कहाँ से दूं? तुम इस तरीके से मत करो, तुम ये हट मत करो, तुम केवल मुझे ही अपने कर्मों का और अपने जीवन का ध्येय बना लो। मतलब रात दिन तुम यदि मुझे अपने विचारों में और अपने कर्मों में रखोगी तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, और उपदेश के चक्कर में मत फंसो। तो ये बाबा ने उनको शिक्षा दी। तो जब इस तरह की ये सारी बातें, ये पूरी जो लीला थी उनकी, बाबा की ये लीला बताई उन्होंने, बाबा की लीला जब बाबा ने उसको बताई राधा कृष्ण माई को, तो राधा कृष्ण माई बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपना हट छोड़ दिया, और हट छोड़ के और फिर वो बाबा के चरण वंदना की, और फिर वो अपने बाबा ने जो जो चीजें बताई थी उन तरीके से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने लगी और बाबा की सेवा में रहने लगी, और रात दिन बाबा का ध्यान पूजा अर्चन करने लगी। तो यहाँ पर जो ये पूरी लीला यहाँ पर जब खत्म होती है, तो ये लीला, ये पूरी कहानी उन्होंने सुनाई थी किसको? हेमाड़ पंत को सुना रहे थे श्यामा। तो इतनी कहानी सुनाने के बाद जो हेमाड़ पंत के मन में विचार चल रहे थे, तो वो उनको भी एकदम से समझ में आया कि बाबा ने मुझे श्यामा के पास क्यों भेजा है। क्योंकि शुरुआत हमने कहाँ से की थी कि हेमाड़ पंत को साठे जी की ये देख करके उनके मन में विचार आया था कि बाबा की मैं रात दिन सेवा करता हूँ, 7 सालों से सानिध्य में हूँ, फिर भी बाबा ने मेरे ऊपर कुछ कृपा नहीं की, ना मुझे कोई उपदेश दिया, ना मेरे से कुछ बाबा ने किया, और ये 7 दिन ही किया और इनके ऊपर इतनी कृपा हुई, इनका कल्याण हो गया। तो बाबा ने इनको इतना किया और मेरे ऊपर कुछ नहीं किया, ना मुझे कोई उपदेश दिया। तो ये वो सोच रहे थे। तो जब इन्होंने ये कथा पूरी राधा कृष्ण माई की सुनाई, तो उनको ये मतलब अंदर से ये विचार आया कि बाबा ने इसलिए ही मेरे विचारों को, इन चीजों को सही करने के लिए, मतलब इस चीज को बताने के लिए कि उपदेश से कुछ नहीं होता है, ये बताने के लिए बाबा ने मुझे भेजा है इनके पास। तो वो अंदर ही अंदर समझ गए बाबा की लीला को कि बाबा ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। इतना सब होने के बाद फिर श्यामा और हेमाड़पंत दोनों द्वारका माई जाते हैं। वहां पर आरती हो रही थी, और वहां पर बाबा बैठे हुए थे। तब ये दोनों जब जाते हैं तो हेमाड़पंत बाबा के सामने बैठते हैं, और लोग आरती कर रहे थे, और ये जो थे श्यामा जी, वो बगल में बाबा के बैठ जाते हैं। फिर हेमाड़पंत ने पूछा कि श्यामा से तो मैंने 15 रुपए दक्षिणा लाने के लिए बोला था, तुम लेकर आए? तो उन्होंने बोला कि बाबा, उन्होंने तो आपको 15 नमस्कार भेजे हैं और वो खुद ही आ गए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं। बाबा बोले अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ? तो उन्होंने बताया कि बाबा वो इस तरीके से, मतलब जो जो बात हुई थी पूरी उन्होंने बता दी कि श्यामा ने ये जो वो थी राधा कृष्ण माई की मुझे कहानी सुनाई, और उससे मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, मुझे उपदेश के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, और ये तो गुरु का केवल वचन के उपदेश के लिए नहीं, उनका प्यार और आशीर्वाद ही बहुत होता है। उनकी जो दृष्टि होती है वही जो है हमारा कल्याण करती है। हमें उपदेश के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, मंत्र के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। केवल गुरु का पे विश्वास रखो, उनका नाम का स्मरण ही करो, वही बहुत होता है। यदि कोई गुरु देता है मंत्र, आपका सदगुरु ऐसा है कि मंत्र दिया है, तो उसका आपको करना ही है, पारायण करो, उसका मतलब नित्य जाप करो। लेकिन हमारे जो साईं हैं, हमारे साईं ने कभी किसी को कोई मंत्र नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया। उनके जो नित्य जो बात बोलते रहते थे वही उनके उपदेश होते थे। उनके उपदेश तो रात दिन चलते रहते थे। जब कभी भी जिस किसी से जो भी बात होती थी, वो शिक्षा होती थी, वही उनका उपदेश होता था। तो इस तरीके से उन्होंने, बाबा ने बोला उनको कि हेमाड़पंत को, कि तुमको ये सब समझ में भी आया कि इस तरीके से तुम्हें क्या इससे शिक्षा मिली? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा, मुझे समझ में आ गया। तो फिर बाबा ने बोला कि समझाया कि देखो, जो गुरु का प्रेम होता है
गुरु का प्रेम तो एक कछवी की तरह होता है। जैसे कछवी क्या करती है कि दूर रह के अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरीके से जो गुरु और शिष्य का संबंध भी कछवी के बच्चे और कछवी और उसके बच्चे की तरह होता है। तो वो तो आप ये नहीं है कि आप गुरु के सानिध्य में रहोगे या गुरु सशरीर है तभी वो आपको करेगा। मतलब आप तो गुरु का, यदि आप उसका सानिध्य दूर भी है, आप उसके सानिध्य में भी नहीं हो, दूर हो, फिर भी उसकी कृपा आप पर रहती है, क्योंकि गुरु तो क्या है, अखिल अखिल मंडलाकारम। मतलब गुरु कोई वो नहीं है, व्यक्ति नहीं है कोई। गुरु कौन है? सदगुरु कौन है? सदगुरु तो एक पूरा अखिल विश्व में व्याप्त एक तत्व है। तो वो तो उसका तो हमेशा ही रहता है हमारे ऊपर, उसका कृपा हमेशा ही रहती है। यदि आपने अपने सदगुरु पे प्यार और विश्वास है तो उसकी कृपा, सत्कृपा आपके ऊपर हमेशा ही रहेगी। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि वो आपसे कुछ बोले ही तभी आपकी है। उनके मौन में भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। सदगुरु यदि मौन है और कृपा दृष्टि से उसने आपको निहार ही लिया, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसकी कृपा आपके चारों तरफ रहती है। क्या होता है कि जैसे जैसे सदगुरु की कृपा रहती है तो हमारे चारों तरफ एक घेरा बन जाता है पॉजिटिव एनर्जी का, उनकी कृपा का। तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है। इसलिए हमको उसके उपदेश के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। जिनको दिया है वो ठीक है, और उन जिनको मंत्र मिला है वो ठीक है, लेकिन यदि जिन्होंने नहीं मिला है तो आप उनके नाम का ही स्मरण करें, या आपका जो भी इष्ट है उसके नाम का स्मरण करें, और ये उपदेश के उसमें ना पड़े। हमारे साईं ने तो कभी किसी को उपदेश नहीं दिया ऐसे, ना मंत्र फूका है कान में। तो आप अपने बाबा के नाम का ही स्मरण करें। नाम स्मरण को बाबा ने बहुत ज्यादा बल भी दिया है। और बाबा ने हमेशा ये बोला है कि कभी भी, जैसे लोग कहते हैं कि यदि गुरु ने कोई चीज बताई है, कुछ आपको पता लगता है, या कभी सपने में कुछ आता है, ऐसा भी होता है कई बार स्वप्न में कई लोगों के साथ होता है, भक्तों के साथ, कि उनको कुछ मतलब अपने सदगुरु के द्वारा कुछ अनुभव होते हैं, या कुछ मतलब उनको उपदेश होते हैं, तो आप उसको नहीं बताओ। ऐसा नहीं है। जैसे बुद्ध कौशिक ऋषि थे, उन्होंने राम रक्षा जो स्त्रोत था उसको पूरी जनता के हितार्थ उन्होंने उसको सार्वजनिक कर दिया था। मतलब राम रक्षा स्त्रोत जो आजकल हम पढ़ते हैं, वो यदि बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में अपने उनको प्राप्त हुआ था, तो यदि वो नहीं बताते तो आज हमारे पास राम रक्षा स्त्रोत नहीं होता। तो वो कितना कल्याणकारक स्त्रोत है जिसका हम पारायण करते हैं, जिसका हम पाठ करते हैं, तो उसके श्लोक को बोलने से कितने कष्ट दूर होते हैं लोगों के। तो ये है कि यदि कभी ये भी बस सोचो कि हाँ बिल्कुल मतलब स्वार्थी नहीं बनना है। बाबा ने यह बोला है, यदि आपको कभी ऐसे बहुत अनुभव ना शेयर करो, पर यदि उपदेश होते हैं तो जरूर शेयर करना चाहिए। जैसे कोई बात आपको अच्छी बात पता लगती है, आपके सदगुरु से कोई अच्छी चीज, जैसे आपने कहीं कुछ अच्छी चीज पढ़ी समझी, तो आपको 10 लोगों को बताना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, जिससे कि और लोगों का भी फायदा हो। ये नहीं कि उसका संकीर्ण मानसिकता रख के उसको अपने पास रख लो और फिर उसको नहीं करो। तो इसलिए बाबा ने इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रकाश डाला था। तो ये भी बाबा का वैशिष्ट था कि बाबा ये सब चीजें करते थे। इसके अलावा भी हमारे पास एक और है, काका साहेब दीक्षित और राधा कृष्ण माई वाली ये जो कथा थी, जो हमने अभी आपको सुनाई, इसके बाद एक कथा और, एक लीला और आती है। वो आती है उत्तम विचारों को प्रोत्साहन भी बाबा बहुत देते थे। बाबा का ये था कि जैसे कि वो हमेशा बोलते थे, राम नाम को बाबा ने बहुत प्रोत्साहित किया। और उन्होंने ये बताया था कि जैसे कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने सोचा कि आज हम सुबह पूरे दिन बाबा का नाम लेंगे, और वो यदि हम सुबह सुबह उठ के ये विचार करें तो ये फिर रात भर पूरे दिन चलता है, ऐसा होता है। तो इस चीज के ऊपर भी बाबा ने बोला है। बाबा ने क्या बोला कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो विचार आप सुबह सुबह सोच लेते हैं, जैसे हेमाड पंत ने इस चीज को करके दिखाया था। हेमाड पंत ने बताया है कि उन्होंने सुबह सुबह सोचा
कि मैं है ना आज पूरे दिन, एक दिन वो गुरुवार को सुबह उठे और उन्होंने सोचा कि आज मैं पूरे दिन बाबा के नाम का राम नाम का स्मरण करूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो वो सुबह उठे और नहाए धोए तैयार हुए पुष्प लेकर के, और वो बाबा के मंदिर में जा रहे थे, द्वारका माई जा रहे थे। तो इसी बीच में उन्होंने राम स्मरण तो वो कर ही रहे थे, और उन्होंने विचार किया था कि आज पूरे दिन करूंगा, और इस बात का वो चाहते थे प्रमाण कि ऐसा होगा क्या। तो उस चीज को बाबा ने, मतलब किस तरीके से बाबा ने उसमें उस चीज को दृढ़ किया, उनकी वृत्ति को, कि हाँ ऐसा ही होता है। तो ये मैं आपको भी बता रही हूँ कि कभी यदि आपको लगे कि आज मुझे ऐसा कुछ अच्छा, मतलब विचार आपके मन में आए, कुछ अच्छी चीज करने का विचार आए कि आज मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, आज सुबह सुबह उठ के मुझे राम नाम स्मरण करना है, आज सुबह सुबह मैं झूठ नहीं बोलूंगी या बोलूंगा या कुछ भी, मतलब इस तरीके का यदि आपने कुछ अच्छी चीज, अच्छा विचार आपके मन में सुबह सुबह लाया है, तो आप यदि उसको देखोगे तो सुबह करने से वो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। इसलिए सुबह जैसे ही बिस्तर से उठते हैं वैसे ही आप करके देखा करो। तो इसका प्रमाण हेमाड़ पंत ने दिया है कि उन्होंने जब ऐसा किया, और वो रास्ते से जब जा रहे थे द्वारका माई के लिए, तो बाबा के सामने जो औरंगाबाद कर थे वो एक ना गीत गा रहे थे, और वो गीत गा कौन सा था, वो गीत था राम अंजन पायो मेरे भाई, गुरु अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा, जागत रामा सोवत रामा, जहां देखे वहां सीता रामा। ये जो भजन वहां पर औरंगाबाद कर गा रहे थे, तो इसको सुनकर उनको इतना अंदर से मतलब प्रोत्साहन मिला, और उन्हें लगा कि हाँ ये बात मतलब सही है, बाबा ने भी इसमें अपना विचार दृढ़ किया है। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बाबा जो है, इसलिए यदि कोई इस टाइप की अच्छी चीजें सोचता था तो बाबा उसको प्रोत्साहित करते थे हमेशा। यदि आपने कुछ अच्छा सोचा है और आप उसमें परेशान हो रहे हैं, जैसे कई कई बार ऐसा बोला गया कि लोग कहते हैं कि हमने ना आज ऐसा सोचा है कि हम आज कीर्तन करेंगे पूरे दिन, और वो पूरे दिन ऐसा विचार उनको सुबह सुबह आया, तो उनका पूरा मतलब ऐसा ईश्वर ऐसा कर देता है उनका पूरा दिन कि उनको बढ़िया अच्छा सानिध्य मिलता है, अच्छी कृपा उनके ऊपर रहती है, कि उनको मतलब ऐसा कहीं वो नहीं रहता, परेशानी नहीं आती पूरे दिन कहीं, और वो लगातार अपना उसको विचार को कर कर पाते हैं पूरा। मतलब ये करने वाला कौन है? करने वाला तो ईश्वर ही है ना। ईश्वर ही तो हमको हर जगह कराता है। जो है, जो भी हमारे काम होते हैं वो सब ईश्वर करता है, और केवल एक जो है हमें यश देता है। तो इसी तरीके से जब हम ये विचार करते हैं, तो अच्छा विचार करते हैं, तो ईश्वर सदगुरु भी खुश हो जाता है और हमको प्रोत्साहित करता है। इसी चीज को उन्होंने बताया था। इसके बाद बाबा ने एक चीज और बताई है। बाबा ने अपने बर्ताव के संबंध में भी बताया, मतलब कि बाबा ये चाहते थे कि हमें अपने आसपास के लोगों से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। ये भी बाबा ने अपने जो साईं सच्चरित्र का ये 18वां 19वां अध्याय है, उसमें बाबा ने इस पर भी बहुत बल दिया है। उन्होंने ये बोला है हमेशा बर्ताव के संबंध में कि कभी भी कोई भी जो आपके पास आता है, वो आपका जो पुराना ऋणानुबंध होता है, मतलब आपका पुराना जो प्रारब्ध होता है, उस व्यक्ति से, जो भी आपके व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जंतु जो आपके पास आता है, उससे आपका ऋणानुबंध होता है, पुराना नाता होता है, तभी वो आपके पास आता है। ऐसे कोई भी किसी के पास नहीं जाता है। तो यदि वो आपके पास आ रहा है, तो बाबा ने ये बोला है कि उससे प्यार से बर्ताव करो, प्रेम पूर्वक बर्ताव करो उसके साथ। ऐसा नहीं कि उसको दुत्कारो नहीं। कभी भी जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा आया है कि जो तुमसे पैसा मांग रहा है, कुछ द्रव्य की याचना कर रहा है, कुछ धन मांग रहा है, और आपका नहीं होता कि कई बार हम कहीं जा रहे हैं और कहीं सिग्नल पे या कहीं बाजारों में भिखारी लोग होते हैं जो पैसे मांगते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो उस संबंध में बाबा ने बोला है, कभी कोई आपसे धन मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, और आपकी इच्छा देने की नहीं है, तो आप बिल्कुल मत दो। आपका मन नहीं है तो आप मत दो, लेकिन उनको बुरी तरह दुत्कारो मत। उनको कुत्ते की तरह, ऐसे जैसे कुत्ते को भगाते हैं, ऐसे मत भगाओ उसको, दुत्कारो मत, उसको मना कर दो कि नहीं, मेरा भी, मैं नहीं दे सकता हूं, बस ऐसे बोलो, प्यार से उसको बोल दो, मना कर दो, नहीं मेरे को नहीं देना है ना।
लेकिन ऐसे उसको बुरी तरह से दुत्कारना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, ये भी बोला गया है ग्रंथों में कि यदि हम ऐसा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति का जो पुण्य होते हैं, वो हमारे पुण्य उस तक पहुंच जाते हैं और उसके जो पाप होते हैं वो हमारे पास आते हैं। इसलिए हमेशा बाबा ने इसके लिए मना किया है कि बर्ताव हमेशा अच्छा रखो। जो भी कोई आपके पास आता है वो पूर्व जन्म का कुछ आपका नाता होता है, तभी वो आपके पास आता है। यदि कोई, उन्होंने बोला, यदि कोई आपके पास आता है, पहले तो अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि सबके साथ दया का भाव रखो, कृपा का भाव रखो। जैसे कोई गरीब है तो उसको उसको कपड़े दो, कोई पंगु है तो उसकी मदद करो, और कोई अन्न दान करो, और कोई आया है तो यदि आपके घर पे खाने के समय आ गया तो खाना दो उसको खाने के लिए। कोई आपको दिख रहा है कि बेचारा मौसम खराब है, उसके पास वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, तो आप उसको वस्त्र दो पहनने के लिए। कोई थका मांदा आया है, धूप है बहुत ज्यादा और वो निकल रहा है, आपको दालान में बाहर बैठना चाह रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाने दो। परंतु आजकल माहौल थोड़ा ऐसा है, डर है, तो इसमें आप मतलब ऐसा कोशिश करो कि अंदर मत लाओ, तो हम उसको कम से कम बाहर तो मना नहीं कर सकते। मान लो हमारे बाहर कहीं शेड आ रहा है, वो बैठा है, तो भाई इसको बैठे रहने दो। यदि कोई बाहर आपको, मतलब कोशिश ऐसी हमको करनी चाहिए जिससे हमारा नुकसान भी ना हो, समझदारी से हम उसकी मदद भी करें, और हमारा जो धर्मार्थ जो हमारा काम है वो भी हो जाए, और हमको कोई नुकसान भी नहीं हो। इस तरीके से हमको काम करना चाहिए। मतलब यदि कोई आपको ऐसा दिखता है जिसके कोई काम के लिए है ऐसा कि जिसकी मदद कर सकते हैं, तो उसकी मदद भी करनी चाहिए। कोई कमजोर है, अपंग है, तो उसकी मदद करो। जो आपको दिख रहा है कि ये मदद के लिए है तो इसको करो। इस तरीके से उन्होंने बोला है, अपने बर्ताव के संबंध में भी बोला है, और उन्होंने निंदा के बारे में भी बोला है कि निंदा जो है वो बहुत बुरा है। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। निंदा करने से भी क्या होता है कि हमारे जो पाप होते हैं, जो सामने वाले के पाप होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, और जो पुण्य होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं। तो इसलिए निंदा के लिए भी बाबा ने मना किया है। और इसके लिए बाबा ने एक बार एक कहानी भी सुनाई थी कि एक जो भक्त था वो बाबा के पास द्वारका माई में आया, और वो अपने भाई की बहुत बुराई कर रहा था, बहुत समय तक बुराई करता रहा, और उसके बाद करने के बाद बाबा ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर शाम को जब बाबा लैंडी बाग जाने लगे तो उसको ले गए अपने पास, और ले जा करके उन्होंने उसको बोला कि सामने एक खेत था, वहां पर एक सुअर विष्ठा खा रहा था। तो उसको दिखाते हुए बोले बाबा कि देखो तुम रात दिन अपने भाई की बुराई किया करते हो, वो इस तरीके से करते हो जैसे कि वो सुअर विष्ठा खा रहा है। निंदा करना एक सुअर के विष्ठा खाने के समान है, और इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तुम जो रात दिन यदि मेरे सानिध्य में भी रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम निंदा करोगे तो सारे जो पुण्य है वो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने निंदा करने के लिए भी बहुत मना किया है। निंदा करने से कोई फायदा नहीं होता है, हमेशा निंदा करना घाटे का सौदा है, इसलिए हमको कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों पर बाबा ने बहुत ज्यादा बोला है। और बाबा हमेशा बोलते थे कि जो भी है मतलब हम लोगों को जो सदगुरु है उसके संबंध में भी बाबा ने बताया है कि सदगुरु को, मतलब साईं सच्चरित्र में बाबा ने बताया है, सदगुरु को त्रिमूर्ति के रूप में जो मानता है, मतलब त्रिमूर्ति मतलब हरि, हर और ब्रह्म, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो इस तरीके से मानता है उसके अंदर सदगुरु, मतलब यदि आप इस तरीके से मानते हैं तो उसके अंदर सद आचरण और उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है जल्दी, ऐसा बाबा ने बोला है। तो बाबा को हमेशा सदगुरु के रूप में ही मानना चाहिए, और उन पर अपनी निष्ठा और धैर्य रखना चाहिए। निष्ठा इसलिए जरूरी है कि बिना निष्ठा के हमारी अंदर की जो शुद्धि है वो नहीं हो पाएगी। यदि आप निष्ठा रखोगे अपने सदगुरु पर, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तभी भक्ति फलीभूत होगी, और जब भक्ति होगी तभी ज्ञान आएगा, और तभी आपको वैराग्य आएगा, और तभी आप के अंदर के सारे विकार निकलेंगे और आपका कल्याण हो पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है बाबा ने बताई हैं, इनकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए, इन सब चीजों पर। तो बाबा ये सारी चीजें बताते थे। और इसके बाद सदगुरु का जो उपदेश है
उपदेश जो थे सदगुरु के, वो यही थे कि हम अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखें। और बाबा ने एक और भी बताया था कि परिश्रम के लिए मजदूरी, इसके बारे में भी बाबा बोलते हैं कि हमको मतलब क्या है कि जो भी हमारे घर काम करने आता है, चाहे वो मजदूर हो या बाइयाँ हो या जो भी कोई हमारे घर आता है, इससे रिलेटेड बाबा ने एक छोटा सा हमको उपदेश दिया था। ये बाबा के छोटे छोटे उपदेश हैं, जैसे हमारे बर्ताव के संबंध में जो उपदेश था वो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मतलब ये बाबा जो बोलते थे चीजें, उन्हीं को हम उपदेश के रूप में आपको बता रहे हैं। तो ये बाबा ने जो परिश्रम के लिए भी बताया था, परिश्रम के लिए मजदूरी, मतलब कि जो भी हमारे घर काम करने आता है उसको बाबा ने बोला है कि हमको खुश दिल से उसकी मजदूरी देना चाहिए, और दूसरी उसको पूरी देना चाहिए, और पूरी मजदूरी दो, खुश दिल से दो, और जितना भी आप उसके लिए कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। एक बार इसके लिए उन्होंने एक लीला बताई थी कि राधा कृष्ण माई के घर पर घर पर उन्होंने छप्पर रखा, और वो जो दूसरा था कौन, उनके राधा वामन गोंदकर, हाँ। एक बार क्या हुआ, इसकी लीला में बाबा ने कैसे बताया था कि एक बार राधा कृष्ण माई जो है ज्वर से बहुत ज्यादा कांप रही थी, उनको बहुत तेज बुखार था। तो बाबा ने क्या किया कि एक सीढ़ी बाबा ने मंगवाई, और उस सीढ़ी को राधा कृष्ण माई के घर से लगा के रखा, और फिर वो वामन गोंदकर के घर पर कूद गए, वहां से होते हुए वामन गोंदकर के घर से नीचे उतारा है मतलब। तो ये जो लीला थी उसमें जो सीढ़ी लाने वाला था उसको बाबा ने पारिश्रमिक दिया, पारिश्रमिक के तौर पर उन्होंने 2 रुपए दिए। तो 2 रुपए जो थे उस समय बहुत ज्यादा होते थे अकेले सीढ़ी लाने के लिए। तो जो लोग खड़े थे उन्होंने फिर बाबा को बोला कि बाबा आपने तो बहुत सारे पैसे दे दिए। तो बाबा ने इसके लिए बोला कि हमेशा जो भी हमारा काम करता है, जो भी परिश्रम करता है, उसका हमको पारिश्रमिक जो है उसका हमको अच्छे से देना चाहिए, और पूरा देना चाहिए, उसमें कोई हमको काटना नहीं चाहिए। क्यों, इसके लिए उन्होंने एक चीज और बताई कि यदि हम ऐसा करेंगे, जो बाबा ने ये बोला कि हमको अच्छे से देना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, खुश मन से देना चाहिए, तो यदि हम इन सब चीजों को अपने जीवन में अपना लें तो देखो कितनी चीजें कम हो जाएंगी। जो मजदूर वगैरह जो रहते हैं, इनका लोग क्या पैसा काट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिर बहुत हड़तालें होती हैं, मजदूर और मालिक के बीच में भी हड़तालें होती हैं, काम नहीं ढंग से करते, लेट करते हैं, छुट्टियां बहुत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको पैसा पूरा नहीं मिल रहा। हमने देखा है समाज में कि इन चीजों की बहुत चीजें होती, बड़े बड़े मालिक और मजदूरों के बीच लड़ाइयां होती हैं। तो ये सब चीजों को टालने के लिए यदि हम इन चीजों को सोच लें, और दूसरा इसमें हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी होती है कि कभी भी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। जिसने जो परिश्रम किया है उसका हमको भरपूर, उसका जो जो बनता है वो हमको खुश मन से देना चाहिए। इस चीज के लिए भी बाबा ने हमको बोला है। तो इन चीजों पर हमको, बाबा के उपदेशों पर, इन शिक्षा पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो बाबा हमेशा ये बोलते थे कि गरीबों के हित में काम करो, उनके लिए काम करो। जो भी कोई समाज में ऐसा है कि जो कमजोर वर्ग है, उसके लिए यदि आपके पास बहुत पैसा है तो आप उसकी मदद करो। मतलब जो जो मदद कर सकते हैं वो हमको मदद करनी चाहिए। इन सब चीजों पर बाबा ने बहुत ध्यान दिया है, और हम लोगों को भी बोला है और जागृत रहने को बोला है कि इन चीजों से यदि आप आगे बढ़ते चलोगे और करते चलोगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, और आगे भी आपका सब अच्छा होता चला जाएगा, बाबा की कृपा भी हमको मिलेगी। तो हम जब बाबा के ये भक्त हैं तो हमको भी बाबा की इन सब बातों को मानना चाहिए, उनके उपदेशों को मानना चाहिए, और हमेशा से जैसे भी हम बाबा की सेवा कर सकें। हमको राम नाम का बाबा ने बोला है, तो जो राम भक्त हैं वो राम नाम का भी जप करें, या आपका जो इष्ट है आप उनका जप करें। और जो साईं भक्त हैं उनके लिए बाबा ने बोला है कि आप साईं नाम का जप करें। आप कोई पूरा मंत्र ना जप करके साईं 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 या साईं राम आप जप कर सकते हैं। तो जिसको जो भी अच्छा लगे उसका नाम का जप करना चाहिए। जप को बाबा ने बहुत प्रभावकारी अमोघ मंत्र माना है। जप जो होता है, जप से क्या होता है, जप से हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे हम नाम लेते जाते हैं तो नाम में क्या होता है, नाम में एक पॉजिटिव शक्ति है। तो जैसे जैसे हम नाम लेते हैं वैसे वैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। हमारे चारों तरफ जब पॉजिटिव ऑरा बन जाता है तो जो निगेटिव जो चीजें होती हैं ना, वो हमारे पास नहीं आ पाती। आपने मतलब ये अनुभव किया होगा कि
जब जब आप भक्ति करते हैं, जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाती है, तो आपके काम जल्दी जल्दी होने लगते हैं। यदि आप कुछ अच्छी चीज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने केवल संकल्प बस लिया होता है कि हमको ये करना है, आप वो धीरे धीरे पूरा होने लगता है। जल्दी जल्दी उसमें मतलब वो व्यक्ति आपको, जैसे आपने सोचा है कि हमको ये करानी है, ये कथा करनी है, या हमको ये करना है, वो करना है, कुछ भी आपने, हमें सुंदरकांड पढ़ना है, या कुछ तो भी आपने जो भी सोचा है धार्मिक कुछ भी करने के लिए, तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड वो व्यक्ति आपके पास तुरंत आने लगेगा। आपको यदि कोई समस्या है, अरे हमको पूजा के लिए फूल नहीं मिल रहे, तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा होगा, अरे फूल वाला आ गया, या किसी ने फूल दे दिए, या कोई चीज की कमी है तो वो चीज तुरंत मिल गई, किसी ने कर दी। मतलब यदि आप खुश मन से और ईश्वर की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी पूरी करता है ईश्वर। ईश्वर साईं का भी वचन है, आप 1 कदम बढ़ो तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। उनकी हर चीज के लिए आप यदि साईं की तरफ जाएंगे, आप ईश्वर की तरफ जाएंगे, तो परब्रह्म की तरफ जाएंगे, तो वो भी आपकी तरफ आएगा। तो जैसे ही हम वो पॉजिटिव चीजों की तरफ, राम नाम या ईश्वर का नाम भी पॉजिटिव है, यदि हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारी तरफ पॉजिटिविटी आती जाती है, नेगेटिव चीजें हमसे दूर होती जाएंगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, वो आपको मतलब आपके हर काम, आपकी हर दुख, बीमारी, परेशानी सब दूर करने की क्षमता होती है राम नाम में। तो इतना सब हो सकता है यदि आप राम नाम का जाप करते हैं तो इसलिए ये नाम हमेशा जपते रहिए। जो भी आपका इष्ट है उसका नाम जाप करिए और अपना कल्याण करिए। इससे आप जो पाना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। सांसारिक चीजें तो आपको मिलेंगी ही, इसके साथ साथ यदि आप बाबा को पाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। अपने इष्ट को पाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। राम नाम में इतनी शक्ति है। राम नाम मणि दीप धर, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर है, जो चाहत उजियार। ये बोला गया है, तुलसीदास जी ने बोला है कि राम नाम का जो मंत्र है उसका दीपक मुंह पे रखो, मतलब राम नाम जो है मुंह पे रखो तो वो आपके अंदर बाहर दोनों तरफ उजियाला कर देता है। राम नाम का लिए कोई नियम भी नहीं है कि आपको नहाने धोने की कुछ विशेष नियम की जरूरत है। राम नाम का लेने से ही आप अंदर बाहर शुद्ध हो जाते हैं। यदि आपका राम नाम चल रहा है तो आप 4 दिन भी ना नहाओ तो भी आपका वो कुछ नहीं लगेगा, पाप दोष कुछ नहीं लगता उसमें, वो शुद्ध कर देता है। राम नाम में इतनी शक्ति है। राम नाम मणि दीपधर, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर पवित्र कर देता है। जो चाह सुजियार, मतलब चारों तरफ उजाला कर देता है, पवित्र कर देता है। इसलिए जो भी नाम है वो इतना पवित्र है। जो भी नाम आप लेते हैं इष्ट का, वो नाम पवित्र है। नाम से जुड़े रहिए। इसके साथ हम ये कथा को यहाँ विराम देते हैं और थोड़ा सा हम अभी इसके बाद अपना छोटा सा भजन साईं नाम का करेंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को।